बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी के दिन थे। एक किसान ने खेत में तरबूज बोए, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान ने आसमान की ओर देखा और रोने लगा। तभी एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं बादल बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। किसान बोला, जो चाहे ले जा। कबूतर आसमान में उड़ गया और सच में बारिश ले आया। खेत हरे हो गए, तरबूज बड़े बड़े उग आए। किसान खुश हो गया। पर अगले दिन कबूतर आया और एक छोटा तरबूज मांगा। किसान ने मना कर दिया। कबूतर उदास हो गया और उड़ गया। फिर खेत सूखने लगे। किसान समझ गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी किसी ने कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर दिन अपना पुराना लाल ट्रक भर भर कर संतरे ले जाता। रास्ते में एक पका हुआ संतरा सूखी जमीन पर गिर जाता। रात को हल्की सी बारिश होती और संतरे का रस और छिलका मिट्टी में मिल जाता। कुछ दिनों बाद वहां से एक नन्हा संतरे का पौधा निकल आता। तेज धूप और गर्म हवा से पौधा मुरझाने लगता। तब दो नीले रंग के तोते रोज अपनी चोंच से पानी डालते। धीरे धीरे वह पौधा हरा भरा होने लगता और खूबसूरत बड़ा संतरे का पेड़ बन जाता। तोता अपने जोड़े के साथ उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगता। एक दिन किसान आता और संतरे का पेड़ देख खुश होता और उसे उखाड़ देता। पेड़ के साथ तोते का घर भी टूट जाता। ये सब देख तोता दुखी होकर रोने लगता। किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और किसान खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते, तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और यह देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटी बच्ची रोज स्कूल जाते समय एक सूखा सा पार्क देखती थी जहाँ कोई पेड़ नहीं था। सोचती थी कि काश यहाँ थोड़ी सी ठंडी जगह होती। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने हाथों से इस सूखे पार्क में एक छोटी मिट्टी की झोपड़ी जैसी कूल शेड हट बनाएगी। बच्ची हर दिन स्कूल के बाद आकर मिट्टी गूंथती, छोटे छोटे पत्थर जोड़ती और पत्तों से छत बनाती। कई दिनों की मेहनत से उसकी छोटी सी ठंडी झोपड़ी तैयार हो गई। फिर बच्ची एक छोटा तकिया और अपनी पसंदीदा कहानी की किताब लेकर इस हट के अंदर आई। वह अंदर बैठकर किताब पढ़ते पढ़ते मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर में वहीं आराम से लेटकर सो गई। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और आंधी आ गई। तेज झोंकों ने पत्तों वाली उसकी छत उड़ा दी और मिट्टी वाली दीवारें गिरने लगी। देखते ही देखते पूरी हट टूट गई। बच्ची बाहर खड़ी होकर अपनी मेहनत से बनाई हट को टूटता देख रोने लगी।
ये कबूतर इस ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाती है, फिर उसी आम के पेड़ पर पानी को डालती है। फिर धीरे धीरे आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन उसी आम की पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और आम के पेड़ से टकरा जाती है। आम का पेड़ पूरा टूटकर बिखर जाता है। बेचारा कबूतर ये सब देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला और आदमी पौधे लगाते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन पौधे को सूखा देखकर महिला रोने लगती है और महिला और आदमी बचा हुआ खाना भी खा लेते हैं। तभी एक कार से आदमी एक सेब के फल को सूखे जमीन पर गिराता चला जाता है। सेब से एक पौधा निकल आता है। महिला पौधे को देखकर तुरंत पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है। पौधा बड़ा होकर फल देने लगता है। महिला और आदमी फल तोड़ते हैं और ट्रैक्टर में भरकर घर लाते हैं। फिर मजे से खूब सारे सेब खाते हैं, लेकिन महिला रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला बस से केला खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। केला सूखे जमीन पर गिरता है। तभी एक आदमी उस केले पर फिसल कर गिर जाता है और उसका तरबूज नीचे गिरकर फूट जाता है। अगले दिन उसी तरबूज से एक नया पौधा उगाता है। जल्द ही पौधा धूप से सूखने लगता है। तभी एक राइनो अपने मुंह से बहुत सारा पानी डाल देता है। पौधा पानी पीकर कुछ महीने में सुंदर तरबूज का बड़ा पेड़ बन गया। फिर राइनो उसी पेड़ के नीचे आराम करता है। तभी वही आदमी आता है और पेड़ को देखकर चौंक जाता है और पेड़ को काट कर ले जाता है। पौधे को टूटा देखकर राइनो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर इस ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाती है, फिर उसी आम के पेड़ पर पानी को डालती है। फिर धीरे धीरे आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन उसी आम की पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और आम के पेड़ से टकरा जाती है। आम का पेड़ पूरा टूटकर बिखर जाता है। बेचारा कबूतर ये सब देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।